आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई कर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बॉटनी का मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। इसको आप बॉटनी का मॉडल पेपर ना कह के इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने पिछले 2 साल यानी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं ऐसे प्रश्नों को उठाकर एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूं। वही पेपर मैं आपके समक्ष आज की क्लास में रख रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है, क्योंकि पिछले 2 साल के ऐसे प्रश्नों को उठाकर मैं रखा हूं जो आपके हर साल प्रश्न आपके रिपीट होते हैं और जिसके 2024 के आने में संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस मॉडल पेपर में मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हुआ हूँ आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए आपको जितने भी प्रश्न इसमें लेके आया हूँ, यदि इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लोगे तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप आसानी से अच्छी मार्क्स अपने एग्जाम में बना सकते हो। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। देखिए मैंने आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो भी 2024 के एग्जाम का। सब प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको चैनल में मेरे मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर लीजिए। मैंने सभी सब्जेक्ट का, आप चाहे जेडबीसी से अपना बीएससी कर रहे हो चाहे आप पीसीएम से कर रहे हो, सभी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। देखिए अब आपकी सभी यूनिवर्सिटी ने आपके सेमेस्टर का ही एग्जाम कराती है। अब आपके एक ईयर में आपके 2 बार एग्जाम रहते हैं होते हैं कहने की मतलब, इसलिए आपका ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम के लिए है ये मॉडल पेपर के यहाँ से आपको नाम भी देख लेना है। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का आपका मॉडल पेपर है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस पेपर के माध्यम से मैं लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, आपका पेपर का नाम सबसे पहले आपको देख लेना, जिन यूनिवर्सिटी में ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपके सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है। पहले आपको पेपर के यहाँ से नाम देख लेना है। यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता हो। ठीक है, देखिए पेपर का नाम देख लेना, आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के पेपर का नाम है। आपका पूरा पेपर आपका 75 नंबर का ही आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा ऑल यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपका सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है। पेपर जो आपका रहता है 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है, मैंने आगे भी वीडियो में बताया हुआ हूँ। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं प्रत्येक प्रश्न। यहाँ आपके 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। आपको जो उत्तर देना रहता है आपको 50 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना रहता है। यहाँ से मैं आपको आज दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताया दे रहा हूँ, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ सेमेस्टर वाइज, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए मैं सेक्शन ए के प्रश्न नंबर 1 पे आ चुका हूँ। इसमें का एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में दोहराया गया है। अगले साल भी प्रश्न आपका दोहराया गया था, पिछले साल भी प्रश्न आपका दोहराया गया था 2021 के एग्जाम में, सॉरी यहाँ से 2022 के एग्जाम में दोहराया गया था, 2023 के भी एग्जाम में दोहराया गया था, 24 के एग्जाम में ही दोहराने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको मैं लेके आया हुआ हूँ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ग्राम अभिरंजन क्या होता है। अभिरंजन के बारे में आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ कर दीजिए। आप इस चैनल की मदद से अपने एग्जाम में आप 80 से 90% के मार्क्स क्लियर कर सकते हो, यदि मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से तैयार करते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की आप प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सी नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। फाइकोविलियंस क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न, इसको भी याद करना है। अभी से आप सीरीज या आप नोट्स कॉपी पेन उठा लीजिए। आप जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में बता रहा हूँ आप सभी को लिख लीजिए, अपने पेन उठाकर आप रफ वगैरह पे या फिर टिक लगा लीजिए। इतने ही प्रश्न यदि आप तैयार कर लोगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पास बिल्कुल हो जाओगे, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अलगल बलून क्या होता है, जल उफान क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्रोसिस क्या होता है, जिसे हिंदी में रड़ा लता कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है,
सिबोनियम क्या होता है, सिबोनियम के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, ये भी आपका काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। देखिए आपकी यूपी की चाहे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रही हो, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में आपका सेमेस्टर का ही एग्जाम होता है, बाहर यूनिवर्सिटी में भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, इसलिए यूपी की यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी सेमेस्टर के एग्जाम ही कराती हैं यूपी की सभी यूनिवर्सिटी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पेपर भी आपका सेम ही लगता है सभी यूनिवर्सिटी में, इसलिए आपको सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी तैयार करेंगे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ओब्लिकेट आपका पैरासाइट क्या होता है, बाह्य परजीवी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न है ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, अतिवृद्धि क्या होता है, हाइपरट्रॉफी के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। एच नंबर आपका प्रश्न होगा, जल्दी से मैं आपको आई नंबर भी दिखा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न। आपका प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, जिसे हिंदी में प्रवृत्त घटक कहते हैं, क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका लास्ट में 10 नंबर आपका दिया हुआ है, प्योर कल्चर क्या होता है, शुद्ध संवर्धन क्या होता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको 10 प्रश्न दिखा दिए हैं, वो भी शॉर्ट के, आपको सभी आपको तैयार कर लेना है। इसमें से आपके बिल्कुल आपके 7 से 8 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया। मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्नों की बात करूंगा अभी। देखिए सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं, सेक्शन बी में आपके केवल आपको 4 या 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। आपको जो उत्तर देना रहता है 150 से 200 वर्डों में इसका आपको उत्तर देना रहता है, ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न का पूछा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ यहाँ से आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। इसमें जैसे दिया हुआ है ऑटोक्लेव क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अगले साल प्रश्न जो है ये आपका शॉर्ट नोट में प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने देखिए बॉटनी का मैं मॉडल पेपर इस वक्त मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। मैंने आपके बॉटनी का हो गया, आपका जूलॉजी का हो गया, आपका केमिस्ट्री का हो गया, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और मॉडल पेपर का वीडियो, मैंने मॉडल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मॉडल पेपर केमिस्ट्री और बॉटनी का मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आपको नीचे मिल जाएंगे। मेरा जब डिस्क्रिप्शन मेरा टच करोगे तो उसको नीचे आपको आना है, थोड़ा सा आपको जैसे नीचे बढ़ोगे आपको बॉटनी और केमिस्ट्री का पेपर आपको दिख जाएगा, उस पर भी क्लिक करके वॉच कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बी नंबर, इसमें भी आपका दिया हुआ है डबल स्टेनिंग प्रोसीड्यूर आपका यहाँ से द्वितीय देव अभिरंजक विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका 3 नंबर यहाँ से दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बैक्टीरियल सेल विद सुटेबल स्ट्रक्चर, आपका यहाँ से जो एक जीवाणु कोशिका का जो संचित्र आपको चित्रण कर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। एक जीवाणु कोशिका का जो आपको संचित्र आपको वर्णन कर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 4 नंबर आपका, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, आपके निम्न पर आपको टिप्पणी आपको करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन जाते हैं। ग्लोब्यूल क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि आपके पिछले साल 2 ईयर के ऐसे प्रश्नों को मैं उठाकर एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ, वही आपके मैं यहाँ से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडल पेपर कम होकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके 2024 के एग्जाम के लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपके बहुत मदद करने वाले हैं। इसलिए आपको सभी प्रश्न के उत्तर आपको तैयार कर लेना, अभी से आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप सभी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर पाओगे, सभी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर पाओगे। देखिए ये 2 बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियो, आपका न्यूक्लियो क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है, न्यूक्लियोल इसके बारे में आपको देख लेना है, और का ग्लोब्यूल, ये दोनों 100% आपके एग्जाम में दोनों आपके प्रश्न देखने को मिलेगा, अभी से आप लिख के रख लीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर अगले प्रश्न को और हम बढ़ेंगे, 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, डिस्क्राइब सर्कल, आपका लाइफ सर्कल ऑफ द माइक्रोसाइक्लिक आपका रस्ट, आपका जो एक दीर्घ चक्रीय कीट कवक का जीवन आपको चक्र आपको समझा देना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को और हम पढ़ेंगे, आपका दिया हुआ है लाइकेन के सुखाए का चित्रण आपको कर देना है, आपको संचित्र चित्र वर्णन कर देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर आपका ये। फिर 7 नंबर आपका प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, कोष पोस्टुलेट क्या होता है, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कोष पोस्टुलेट क्या होता है, और यह किस प्रकार रोगजनता
का निर्धारण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी से इसको अब तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को और हम बात करेंगे, 8 नंबर आपका दिया हुआ है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इन पर आपको टिप्पणियाँ और भी आपको यहाँ से तैयार करना है, जो कि नीचे दिया हुआ है। इनोकुलम क्षमता क्या होती है? इनोकुलम क्षमता, जिसे इंग्लिश में इनोकुलम पोटेंशियल कहते हैं, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका आईपीएम क्या होता है? आईपीएम के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना, ये भी आपका बहुत ही रिपीट प्रश्न हुआ, काफ़ी इसमें प्रश्न रिपीट हुआ है। एमजीक्यूपी में हुआ था, एमजीपीओडी में हुआ था, आरएमएलओ में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था पिछले साल भी, इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये तीनों तैयार करना है। वायराइड, ये तीनों प्रश्न अगले साल आपके एग्जाम में दोहरा रिपीट हो चुके हैं, 22 के भी एग्जाम में पूछे गए थे। वायराइड भी आपको देख लेना है, इनकुलम पोटेंशियल, इनोकुलम क्षमता देख लेना है, आईपीएम देख लेना है, और वायराइड क्या होता है, तीनों के बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वायराइड बराबर संक्षिप्त टिप्पणी, और आपको यहाँ से देख लेना है नीचे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेसिडियो माइसीट्स क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। फिर इसमें बी नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, फाइटो इलेक्सिस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है इनकी। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्नों की मैं बात करूंगा। इसमें आपके सेक्शन सी में आपके केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ये प्रश्न आपके 10 या 11 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें जो उत्तर आपको देना रहता है 500 वर्ड में, इसका आपको उत्तर देना रहता है। 500 वर्ड का मतलब होता है 2 पन्ने, 2 पन्ने का मतलब आपके 4 पेजों में इसको उत्तर आपको देना रहता है, तभी आपको एग्जामिनर आपको 10 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। एग्जामिनर आप चाहे जब भी अपना एग्जाम लिखे, आपको जितने, मान लो आपके सेक्शन ए में आपको तो 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है, और सेक्शन बी में आपको केवल 4 प्रश्न को उत्तर देना रहता है, या फिर 5 प्रश्नों का, उतने ही प्रश्न आपको हल करना है। उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आपको हल नहीं करना है। उससे ज़्यादा यदि आप हल कर दोगे तो एग्जामिनर वो आपको काट देगा, उसका नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको जितने पता हैं, जितने पूछे गए, जितने हल करना है उतने ही हल करें, और सही से हल करें। जितने प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर उतने में ही आपको लिखना है, साफ सुथरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सेक्शन सी में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हो गया है, इसको आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारा भाई मैं जो मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। सभी आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। देख लीजिए, जो सेक्शन सी में जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज द जेनेटिक रिकमेंड, आपका रिकम्बिनेशन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बैक्टीरिया, आपका अनुवांशिक संयोजन क्या होता है। अनुवांशिक संयोजन आपको देख लेना क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जीवाणु में इस विधि का वर्णन कर देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी आपको तैयार कर लेना। फिर अगले प्रश्न को और हम पढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ 11 नंबर आपको यहाँ से देख लेना है, आपका डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर, आपका वर्णमापक के सिद्धांत आपको देख लेना है। वर्णमापक का सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना देख लेना है, स्ट्रक्चर देख लेना है, और इसकी वर्किंग देख लेना है, कार्यविधि भी आपको देख लेना है। इस सभी के बारे में आपको लॉग में तैयार करना है। कहने तरह आपका वर्णमापन का सिद्धांत आपको देखना है, उसकी आपको संरचना और कार्यविधि भी आपको एक बार देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉग में आपको तैयार करना है। यह प्रश्न भी वो रिपीटेड है। आपका फिर 12 नंबर आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी से आप इसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। ये 12 नंबर प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या आपका प्रश्न दिया हुआ है, आलू के पछेदी जिसे झुलसा रोग कहते हैं, झुलसा रोग के लक्षण क्या होते हैं, रोगजनक एवं नियंत्रण की क्या विधियाँ होती हैं, सभी के बारे में आपको लॉग में तैयार कर लेना है। 100% प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी से आप इसको लिख के रख लीजिए। आलू के जो पछेदी झुलसा रोग होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके रोग जनन एवं नियंत्रण इसके क्या होते हैं, सभी के बारे में आपको लॉग में तैयार करना है। ये प्रश्न बिल्कुल 10 नंबर आपको देके जाएगा आपके एग्जाम में, इससे कम में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 10 ही नंबर में प्रश्न आपका सेक्शन सी में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न को और हम पढ़ेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको यहाँ से संक्षिप्त आपको टिप्पणी करना है। आपका ओडोगोनियम के नैंडोनस प्रजात के लैंगिक जनन पर आपको टिप्पणी करना है। बहुत ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बी नंबर इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, पॉलीसाइफोनिया
के उत्तर निषेचन परिवर्तन के बारे में आपको देख लेना है। दोनों के बारे में आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ से फिर सारे प्रश्न आपके यहाँ से हो गए हैं। ये लास्ट में आपका ये प्रश्न दिया हुआ था, सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, मैं इतने ही आपको तैयार कर लेना है। ये मॉडल पेपर आपका ना कहकर इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका बॉटनी के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में के लिए होंगे। इसलिए अभी से आप इसको तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने एग्जाम में आसानी से 80 से 90% की मार्क्स क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।